Good morning, friend. Good morning, you all. Now, welcome to our channel SBM classes only for maths. SBM classes यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल मैथ्स के बारे में। मैथ्स में क्या है? फर्स्ट वन इज द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम में हम कुछ सबसे पहले हम क्या जानेंगे? कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर, कंप्लीट नंबर और इंटीजर्स, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है हमारी पूर्ण संख्या या पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? आप सभी पूर्णांक से डिस्कस ऑलरेडी परिचित होंगे, पूर्णांक के बारे में जानते होंगे। कंप्लीट नंबर जिसको बोलते हैं, कंप्लीट नंबर। पूर्णांक में जैसे कभी भी जो भी चीजें हमें डेसिमल में नहीं दी गई हो उसे हम कहते हैं पूर्णांक नंबर। जैसे हो गया हमारा 2, 3, 4, 5, कोई भी नंबर हो, ये सारे नंबर्स पूर्णांक कहे जाते हैं, इनफाइनाइट तक का। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। पूर्णांक क्या है? जिस किसी को भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ 1 भी रहेगा, ऐसा नहीं 1 नहीं है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। मतलब जितना भी आप जान सकते हैं पूर्णांक, कंप्लीट नंबर, उसी को कहते हैं पूर्णांक। अब यहाँ पे अगर हम प्राकृतिक संख्याएं की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वे संख्याएं हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं कौन कही जाती हैं? वे संख्याएं जो स्टार्ट कहां से होती हैं, शुरू कहां से होती हैं? 1 से। इनकी शुरुआत कहां से होती है? 1 से। 1 से लेके 1 से लेके अनंत तक जाने वाली जितनी भी काउंटिंग नंबर्स होती हैं, जिनको हम नंबर सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे हमारे कहे जाते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इनफाइनाइट तक का। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये अनंत तक जाता है। वह 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब इसी के बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। अब भाई पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। नंबर को शॉर्ट में NO लिखा जाता है फ्रेंड्स। होल नंबर में सारी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, सारी प्राकृतिक संख्या। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0, होल नंबर, 0, नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 मतलब इसमें 0 में इंक्लूड होगा और सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, यानी कि इस तरह से हम राइट कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। 0 को लेकर के सभी नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, आप ये बताइए। हमने अभी 3 नंबर्स के बारे में बताया। एक पूर्णांक वो होता है जो कंप्लीट नंबर कहलाता है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाली सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये अगर हम बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या वे संख्याएं हैं जो 0 और 0 के साथ सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं, उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इतनी संख्या अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देख लीजिए, हमने 3 नंबर पढ़ लिया, पूर्णांक पढ़ लिया, पूर्ण संख्या पढ़ लिया और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं पढ़ लिया है। अब यहां पे हम बात करते हैं ऑड एंड इवेंट्स की। सम संख्याएं कहलाती हैं इवन नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, या 2 के मल्टीपल में आती हैं, या 2 के गुणन में आती हैं, उन सभी प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। हाँ, एक बात और आप ये ध्यान रखेंगे, यहां पे जो पहली संख्या आ रही है वो सबसे छोटी संख्या है। क्या है? सबसे छोटी संख्या वही है। अगर कोई पूछ ले भैया सबसे छोटी सम संख्या बताइए, क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या
सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? जो कि पहला ही नंबर है 2 होगा। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी सम संख्या के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं जब तक कि हमें सीक्वेंस नहीं दिया हो। ठीक है, इसमें हम नहीं बता सकते भैया कहां तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, कौन सी संख्या होगी पता नहीं। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। अगर हम विषम संख्या की बात कर लेते हैं अब यहां पे, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती है बेटा? विषम संख्याएं है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होती है? वे संख्याएं। अब देखो हमने क्या बात किया, विषम संख्याएं, सम संख्या के बारे में बात कर लिया। अगर इसको नेचुरल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितनी बच जाएंगी वो हमारी क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं भैया नेचुरल में से। अब देखो जो 2 से नहीं कटते हैं वो संख्याएं हमारी क्या होंगी? दूसरे शब्दों में कहें तो 2 से न कटने वाली सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन अनंत तक का। मतलब इसमें 2 से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कट जाए। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कट जाए। वे सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अगर सबसे छोटी विषम संख्या पूछी जाए तो इसको आप लिख लेंगे सबसे छोटी विषम संख्या लीस्ट ऑड नंबर क्या होगा? 1 होगा, जो कि पहला ही है 1 होगा। लीस्ट ऑड नंबर 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी। आशा करता हूं कि आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि अब इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद की है प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेटा इसको स्क्रीनशॉट लेना या इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। जिस तरह से मैं बता रहा हूं आप सभी उसी तरह से एकदम सेम टू सेम अपनी कॉपी में राइट डाउन करते जाएंगे। और कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमको इन्फॉर्म करेंगे, हम आपको उस चीज का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? आपको किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हैं। आप बस लगे रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एसबीएम क्लासेस एट ओम ज्ञान एक्सप्रेस, एसबीएम क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। पल टू पल के अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और ये आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को बोलते हैं हिंदी में ऋण संख्याएं। ऋण संख्याएं। अब ऋण संख्याएं क्या होती है बेटा? ऋण संख्याएं क्या होती हैं? इनके केवल और केवल प्राइम नंबर्स के आर नंबर विच हैव ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। एक ऐसा नंबर हो जिसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर्स ही हो, वहां कहे जाएंगे ये ऋण संख्याएं। दैट मीन्स प्राइम नंबर केवल, केवल या मात्र बोले, मात्र 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, वे सारे नंबर कहे जाएंगे प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, सो ऑन। देखिए यहां पे सारे नंबर्स आपको ऑड मिल रहे होंगे, सभी विषम संख्याएं मिल रही होंगी, केवल और केवल 2 को छोड़ करके। केवल और केवल 2 को छोड़ करके सारे संख्याएं क्या मिल रही हैं? विषम मिल रही हैं। तो भैया यहां पे एक चीज पूछी जाती है, सभी सम प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स बताइए, हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स आर इन देयर। संख्या पद्धति में सभी सम ऋण संख्याओं की संख्या बताइए। तो सम ऋण संख्या केवल और केवल मुझे 1 दिख रही है और वो जो कि 2 है। सम ऋण संख्याओं की संख्या, सम ऋण संख्याओं की संख्या, सम ऋण संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 1 है, जिसको हम कहते हैं क्या है? जो कि 2 है। ये वाला नंबर, यही वाला 2 है। सम ऋण संख्याओं की संख्या पूछी गई है, 2 है। केवल सम ऋण संख्या पूछी जाती, सम ऋण संख्या अगर पूछी जाती, जैसे सम ऋण संख्या, ये भी लिख देते हैं, सम ऋण संख्या पूछी जाती जो कि 2 है। और विषम, सबसे छोटी विषम ऋण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी, बेटा इसको अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, ये आपसे पूछे जाने वाले ही प्रश्न है। सबसे छोटी विषम ऋण संख्या, विषम ऋण संख्या क्या होगी बेटा? 3 होगी। सबसे छोटी विषम ऋण संख्या 3 होगी। इतनी बातें आपको समझ में आई? सबसे छोटी विषम ऋण संख्या 3 होगी
और सबसे छोटी ऋण संख्या अगर पूछी जाएगी, सबसे छोटी ऋण संख्या अगर पूछी जाती है तो वहां पे आप लिखेंगे 2। जब भी कभी भी आपको ऑड एंड इवन की बात नहीं करता है एग्जामिनर, जब भी कभी आपसे ऑड एंड इवन की एग्जामिनर बात नहीं करता है तो वहां पे आप लगाएंगे सबसे छोटी और मतलब सबसे छोटी प्राइम नंबर्स की बारे में जब भी बात की जाएगी वहां 2 होगा, और अगर सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर की बात की जाएगी तो वहां केवल और केवल 3 लगाएंगे हम। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको नोट करके याद करना है। केवल एक ही समरूप संख्या है, केवल एक समरूप संख्या है, एक की बजाय और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, जो कि 2 है। 2 एक इवन प्राइम नंबर है, केवल और केवल। इतनी बातें आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो गाइस चलते हैं आगे। हमने ऋण संख्याओं की बात कर ली है, अब बात करते हैं यौगिक संख्याओं की। यौगिक जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, सॉरी को प्राइम, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर हो गया तो कंपोजिट की बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स हो गया तो कंपोजिट की बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स के बजाय, जैसा कि हम अगर बात करें कंपोजिट नंबर्स की, तो मोर देन 2 फैक्टर्स, एक ऐसी संख्या हो जिसके पास 2 फैक्टर से ज्यादा हो। जैसे अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 केवल 1 से कटने वाला है, 5 केवल 5 से कटने वाला है, तो ये क्या होगा? ये प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर कहलाता है। यही अगर हम 6 की बात कर लेते हैं तो 6 1 से भी कटता है, 6 2 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है, 6 खुद 6 से भी कटेगा। तो ये क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर कहा जाएगा, क्योंकि इसके पास भैया देखिए 4 फैक्टर्स निकल आ रहे हैं, 4 संख्याओं से कट रहा है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम सभी कंपोजिट नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स की अगर बात कर ले, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 5 नहीं 6 हो गया, 7 नहीं 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास नंबर आते रहेंगे। अगर सबसे छोटी कंपोजिट नंबर पूछी जाएगी तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होगी? 4 होगी। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी यौगिक संख्या, इसको बोलते हैं यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं। ठीक है, सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होगी? 4 होगी। सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या अगर ऑड कंपोजिट नंबर पूछ लिया जाएगा जो कि वो 9 होगी। सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या क्या होगी? 9 होगी। 9 चूंकि विषम संख्या जो 2 से नहीं कटने वाली संख्या होती है, अभी मैंने जस्ट बताया था 2 से न कटने वाली संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या ऑड कंपोजिट नंबर 9 हो गई, और अगर सबसे छोटी कंपोजिट नंबर पूछा जाता है तो वहां पे 4 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़े से इंटीजर्स की बात कर लेते हैं और नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर वे सारे नंबर्स होते हैं जो धनात्मक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये धनात्मक संख्याएं होती हैं। एक चीज नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इसको सिंगल स्टार करके लिख लीजिए, चाहे 5 स्टार करके लिख लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहेंगे। ठीक है, 5 स्टार करके लिखें या 2 स्टार करके लिखें या 3 स्टार लिख करके लिखें। क्या एक संख्या है वो न तो प्राइम है, न तो कंपोजिट है, न तो ऋण है, ऋण एवं न ही क्या है? यौगिक संख्याएं हैं, यौगिक संख्याएं हैं। एक जो है ये एक न तो ऋण संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है। वन इज नाइदर NEITHER, नाइदर प्राइम PRIME प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले क्वेश्चन है एग्जामिनर का, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप देखेंगे किसी न किसी शिफ्ट में ये देखने को मिल जाता है, निम्न में से कौन सी ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट नंबर है। तो ये क्या है हमारा? वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। आशा करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई हैं, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज बेटा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और कल के लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किस तरह से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चंस, किस तरह से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हम कल की डेट में करेंगे। यहाँ पे केवल और केवल सारा का सारा इंट्रोडक्शन हम आपको आज देने वाले हैं। हमने यहाँ पे देख लिया
नंबर सिस्टम में। अब यहां पे देख लेते हैं कि मतलब अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन होता है लगातार वाली, जो कॉन्जिक्यूटिव की बात करता है। कॉन्जिक्यूटिव की बात करता है, क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करता है। हाँ, क्रमागत संख्याओं के बारे में। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। क्रम से आने वाली संख्याएं अगर हम क्रमागत की बात करते हैं तो एक के बाद कौन सी संख्या आएगी? एक के बाद 2 आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 4 आएगी, 4 के बाद 5 आएगी। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती है? n, n+1, n+2 या x, x+1, x+2। क्रमागत संख्याएं। जब भी कभी क्रमागत संख्याओं की बात करता है तो हम भैया संख्या को मान लेते हैं n है, मान लिया x है, अगली संख्या क्या होगी? x+1 होगी, उसकी अगली संख्या क्या होगी? x+2 होगी, उसकी अगली x+3 होगी। इसी तरह से हमारी बढ़ती जाएंगी। हम इसमें रखेंगे तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। अब इसी में अगर सम कहता है तो x, x+2, x+4 दो का जोड़ेंगे। विषम कहता है तो x+1, x+3, x+5 करते हैं। ठीक है, इतनी बातें होंगी। और अगर हम प्राइम की बात करते हैं, नहीं हो गया प्राइम, बाकी सारी हो गई हैं। अब हाँ, एक बात और हम बात कर लेते हैं यहां पे। एक बात और क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर होता है, RATIONAL, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये होता है भैया जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। एक ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, बट यहाँ पे q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। जैसे 1/2, 1/3/5, 4/9 नहीं होना चाहिए। ये रेशनल होता है। और इरेशनल क्या होता है? इरेशनल नंबर आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा होगा, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, p/q के फॉर्म में जिन्हें ना रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे √3, √2, √5 सो ऑन, पाई, ये सारे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। कल की डेट में आपको इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे हम, और आशा करते हैं आपको वीडियो हमारा समझ में आया है। धन्यवाद मित्रों। लाइक करना कृपया ना भूलें। अगर वीडियो आपको समझ में आई है, वास्तव में अगर समझ में आई है, तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आइदर लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।